गौकर्ण जी अपने पिता को उपदेश दे रहे हैं कि हे पिता, आप सभी तरह का मोह त्याग करके वन में चले जाइए। पंडित आत्मदेव शर्मा कहते हैं कि हे पुत्र, वन में जाकर मुझे क्या करना होगा तो मुझे विस्तार पूर्वक समझाओ। गोकर्ण जी ने अपने पिता को बड़ा ही सुंदर उपदेश देते हैं जो भागवत जी का सार सर्वस्व है। गोकर्ण जी कहते हैं, त्वम अष्टि मास रुधिरे देहे सदा ममतामय विमुच्य इदं जगत् अनीशम पश्य। वैराग्य राग रसिक भक्ति निष्ठ भाव। हे पिता, शरीर आप मांस और रक्त के बने हुए शरीर के विषय में अभिमान को त्याग दीजिए। पत्नी और पुत्र आदि के विषय में हमेशा के लिए आप ममता को त्याग दीजिए। इस संसार को सर्वदा आप क्षण मंगूर समझिए और वैराग्य प्रेम में दीवाने तथा भगवान की भक्ति में हो जाइए। आप संसार के पूर्व पंचों को त्याग करके निरंतर धर्म का सेवन कीजिए। साधु संतों की सेवा कीजिए। विषयों की आसक्ति को त्याग दीजिए। दूसरों की बुराई और अच्छाई के चिंतन को छोड़ करके भक्तों की सेवा और भगवान की कथा के रस का बड़े आनंद से रसपान कीजिए। गोकर्ण के उपदेश को सुनकर के पंडित आत्मदेव शर्मा जी वन में चले गए और वहाँ प्रतिदिन नियम पूर्वक श्रीमद् भागवत जी के दसवें स्कंद का पाठ करते थे और श्रीमद् भागवत जी के दसवें स्कंद का पाठ करते करते उन्होंने साक्षात भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया था। पिता के मर जाने के पश्चात अपने पुत्र से त्रस्त होकर एक दिन रात्रि में धुंधली कुएं में गिर गई और उससे वह मर गई। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। धुंधकारी अब क्या करता है? धुंधकारी 5 गणिकाओं के साथ घर में ही रहने लगा। एक कथावार्ता के लिए किसी के लिए भी शब्द बड़े सम्माननीय बोलना चाहिए, इसलिए हम यहाँ गणिका का नाम ले रहे हैं। गणिका यानी वेश्या। धुंधकारी 5 गणिकाओं के साथ घर में ही रहने लगा। एक दिन गणिकाओं ने धुंधकारी से बहुत सारे धन की याचना की। गणिकाओं की कामना को पूर्ण करने के लिए धुंधकारी ने एक राजा के घर में चोरी की और ढेर सारा धन ला करके उनको दिया। रात में जब उन गणिकाओं ने बहुत सा धन देखा तो आपस में कहने लगी कि एक ना एक दिन यह राजा के द्वारा पकड़ा जाएगा और हमें भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। इसलिए उन सब ने मिलकर के रात्रि में ही धुंधकारी के गले में फांसी का फंदा डालकर उसे मार डालने का प्रयास किया, लेकिन इतने पर भी जब वह नहीं मरा तो उन गणिकाओं ने धधकते हुए आग के अंगारों को उसके मुख में डाल दिया
और आग की ज्वाला की महक पीड़ा से धुंधकारी मर गया। वे गणिकाएं धुंधकारी के मरने के पश्चात सारा धन लेकर के वहां से चली गई। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को दुष्ट लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए, चाहे वह स्त्री हो चाहे वो है पुरुष हो। बुराइयां किसी में भी हो सकती हैं, पुरुष में भी होती हैं, स्त्री में भी होती हैं, और अच्छाइयां भी किसी में भी हो सकती हैं। धुंधकारी के मृत्यु का समाचार जब गोकर्ण जी को मिला तो गोकर्ण जी ने गया में जाकर के धुंधकारी अपने भाई के निमित्त श्राद्ध किया। एक दिन घूमते हुए गोकर्ण जी अपने नगर में आए और घर के आंगन में जब जाकर के सोने लगे तो रात्रि में उन्हें एक प्रेत दिखाई पड़ा। कभी भेड़ का बच्चा बन जाता, कभी हाथी बन जाता है, कभी वह वैसा बन जाता है, कभी राजा बन जाता है, वैश्य बन जाता है, कभी आग का गोला बन जाता है। गोकर्ण जी ने उससे पूछा, तुम कौन हो? यह समझने वाली बात है। लोग कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते हैं, होते हैं, और हमने भी खुद महसूस किया है। सत्य घटना है कि हवाएं होती हैं। सब अपने कर्म के प्रारब्ध के कारण जो व्यक्ति बिना मौत के मरता है उसको सद्गति नहीं मिलती है। जिंदगी में जो कुछ भोगना है वह इस धरती पर ही रहकर भोग लो, क्योंकि मरने के बाद क्या गति होती है आप किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। जिंदा इंसान तो अपनी तकलीफ को बयान कर सकता है, मौत के बाद नहीं। और आज के समय में वैसे विद्वान भी कहाँ रह गए हैं जो अच्छाई करे। आज के समय में तो लोग शमशान में बैठकर मुर्दों को सिद्ध किया करते हैं और उनसे दुरुपयोग किया करते हैं। किसी की भलाई बहुत कम लोग ही करते हैं, बर्बादी ज्यादा करते हैं। इसका दुष्परिणाम भी होता, आप जैसी संगत करेंगे वैसा परिणाम मिलेगा। ईश्वर की शक्ति के आगे ये सब मिथ्या है। चलिए कथा के प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। हमारा मकसद आपको भागवत के एक प्रश्न को विस्तार पूर्वक सुनाने का है, चाहे जितने दिन में भी सुनाए। गोकर्ण जी ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? क्या तुम कोई पिशाच हो या राक्षस हो? तो कौन हो? अपना परिचय दो। गोकर्ण जी के द्वारा ऐसे पूछे जाने पर वह प्रेत जोर जोर से रोने लगा, लेकिन फिर भी वह कुछ बोल नहीं पाया। तब गोकर्ण जी ने अंजलि में जल लेकर उस प्रेत के ऊपर फेंक दिया। उस जल के प्रभाव से उसमें बोलने की सामर्थ्य आ गई। वह प्रेत कहता है, अहम भ्राता तदि योसिम धुंधु कारिति नामतः। इस व्यक्ति ये नेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे भाई, मैं धुंधकारी हूँ, मैं आपका ही भाई हूँ। मैंने अपने ही दोष के कारण अपने ब्राह्मण तत्व को नष्ट कर दिया। हे परम हितकारी, कृपा के सागर मेरे भाई, मुझे शीघ्र ही इस प्रेत योनि से छुटकारा दिलाइए।
गोकर्ण जी ने कहा, मैंने तो तुम्हारी मुक्ति के लिए गया जी में श्राद्ध किया है। धुंधकारी ने कहा, आप सैकड़ों श्राद्ध भी करेंगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। आप कृपया मेरी मुक्ति के लिए कोई और उपाय सोचिए। प्रातःकाल गोकर्ण जी ने एक सभा बुलाई और गोकर्ण जी ने समस्त विद्वान से धुंधकारी की मुक्ति का उपाय पूछा, किंतु कोई भी इस विषय में कुछ न कह सका। तब गोकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्य की गति का स्तंभ वर्णन कर दिया और स्वयं भगवान सूर्य ने उनसे कहा कि श्रीमद् भागवत न मुक्ति। हे गोकर्ण, तुम श्रीमद् भागवत पुराण का वाचन करो। 7 दिनों तक तुम भागवत जी का पारायण करो, इसी से धुंधकारी की मुक्ति होगी। गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। एक 60 गांठ वाला बांस रखा जिसमें धुंधकारी आकर के प्रविष्टित हो गया। एक एक दिन की कथा में एक एक ग्रंथि का भेदन हो जाता था। 7 दिन की कथा समाप्त होने के बाद तो 7 गांठें हट गई और 12 स्कंदों की कथा सुनने के कारण धुंधकारी प्रेत योनि को छोड़कर मुक्त हो गया। धुंधकारी तुलसी की माला से सुशोभित पीतांबरधारी जल भरे हुए बादल के समान मुकुट पहने देवताओं की तरह मनोहर रूप को धारण किए हुए गोकर्ण जी को प्रणाम करते हैं और वो गोकर्ण जी से कहता है, धुंधकारी भाई, आपके द्वारा प्रेत योनि की पीड़ा से मैं छूट गया। प्रेत की पीड़ा को दूर करने वाली है श्रीमद् भागवत की कथा। धन्य है उसी प्रकार श्री कृष्ण के लोक रूपी फल को देने वाला यह भागवत सप्ताह भी धन्य है, जिसके सुनने के लिए बैठ जाने पर ही सारे पाप कांपने लगते हैं। उसी समय भगवान नारायण के पार्षद विमान लेकर के वहां प्रकट हो गए। सबके देखते देखते धुंधली का बेटा धुंधकारी विमान पर चढ़ गया। गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से कहा कि यहाँ पर मेरी कथा के सुनने वाले तो बहुत से श्रोता हैं, फिर आप एक ही विमान लेकर के आए हैं। पार्षदों ने कहा कि हे गोकर्ण जी महाराज, कथा सुनने वाले श्रोता तो अनेक हैं, लेकिन कथा सुनने के बाद उसका मनन किसी ने नहीं किया। मनन सिर्फ धुंधकारी ने किया, इसलिए सिर्फ एक ही विमान आया है। भगवान के पार्षद धुंधकारी को लेकर के चले गए और श्रोता समाज उदास हो गया। तब गोकर्ण जी ने श्रोताओं से कहा कि चिंता मत करो, कथा तो हमारे घर की है। हम पुनः श्रीमद् भागवत जी का आयोजन करेंगे। कुछ समय के पश्चात श्रावण के मास में गोकर्ण जी ने पुनः भागवत कथा का आयोजन किया। सभी ने नियम पूर्वक कथा सुनी, उसका मनन किया। अतः अब की बार तो जितने श्रोता थे उतने ब्रह्मांड प्रकट हो गए। साक्षात भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान नारायण ने गोकर्ण जी महाराज को अपने हृदय से लगा लिया और जैसे ही त्रेता युग में अयोध्या वासियों को भगवान श्री राम अपने साथ लेकर के गए थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण सबको लेकर के गोलोक धाम चले गए। इसलिए हे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं,
कथा में जब आप जाते हो तो कथा को ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनने के बाद चिंतन करो, चिंतन करने के बाद उसको आचरण में धारण करो, तभी कल्याण होगा। कथा सुनने के लिए जाना और कथा हृदय में बैठना दोनों अलग अलग बात है। कथा सुनिए और हृदय में बैठा लिए। हम भी कथाओं को सुनते हैं, पर आज के वक्ता तो कहना नहीं चाहिए, कथा कम जेब ज्यादा भरने पर लगे हैं किसी न किसी माध्यम से। और दूसरी बात, बिना अर्थ के आप कुछ नहीं समझ में आएगा। भागवत के श्लोक यदि हम आपको पढ़ के भी सुनाएं, यदि कोई उसका प्रांगण होगा, जानने वाला होगा, वो ही समझ सकता, हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसलिए गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस को, वाल्मीकि जी द्वारा रामायण को हिंदी में भाषांतरित किया ताकि जन जन की कल्याण के लिए जाए। इसी प्रकार मैं भी श्रीमद् भागवत की कथा को आपको विस्तार से सुनाने का प्रयास कर रही हूँ, ताकि आप इसका चिंतन करें, मनन करें और अपने आचरण में धारण करें। बस मेरा उद्देश्य यही है और मेरे प्रभु की आज्ञा भी शुरू से यही रही है कि जो लोग सुनाते हैं उसको तो सुनाओ। भगवान साक्षात प्रकट नहीं होते, अनुभूति कराते हैं। और भक्ति के लिए मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं भगवान को प्रकट कर सकूं। हाँ, लेकिन भगवान के दर्शन हुए हैं, अनुभूति हुई है, जो जो कहा है वो सब सत्य है। भगवान परीक्षा लेते हैं अपने भक्त की कसौटी पर कसने के लिए, उससे घबराना नहीं मेरे प्यारे भाइयों। कथा जन कल्याण के लिए होती है, मनोरंजन के लिए नहीं। मनोरंजन तो कहीं भी किया जा सकता है साहब। कथा जिंदगी संवारने के लिए की जाती है।